हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो किस टाइप के होते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, और इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं और इसमें हमें करना क्या होता है। देखो ध्यान से, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो 9 किलोग्राम 72 बुक्स जो है ना, उनका जो वेट है वो 9 किलोग्राम है। ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक। तो हमें 40 बुक्स का वेट बताना है। 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 किलोग्राम है। हमें बताना है 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, देखो अगर 72 बुक्स का वेट 9 किलोग्राम है तो पहले मुझे वन बुक का वेट निकालना पड़ेगा। इसमें यही, जितने भी क्वेश्चन है इसमें यही होगा। पहले आप ना वन का निकालोगे, फिर उसके बाद जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे करते हैं देखो, आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से, वेट ऑफ 70, वेट ऑफ, हाँ ऐसे लिखो, 72 बुक्स का वेट कितना है बच्चों, 9 ग्राम। वेट ऑफ वन बुक्स, तो बच्चों पहले किसका निकालेंगे हम, वन बुक्स का, तो 9/72 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कितने का पूछा है, 40 बुक का, तो वेट ऑफ 40 बुक्स। वन का निकालेंगे तो ये वाला जो डिजिट होती है आती है डिवाइड में। अब हमें निकालना है 40 का, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस इसमें ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी होती है, इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब ध्यान से देखेंगे, 8 से कैंसिल करो, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, और 9 से 9 1 जा कैंसिल हो गया ना, तो 1/5 बचा। वही 9 से 9 कैंसिल, और 1/5 क्या होगा, 5 किलोग्राम। तो बच्चों जैसे 9 किलोग्राम वेट था 72 बुक्स का, ऐसे ही 5 किलोग्राम वेट है 40 बुक्स का। इस तरीके जो सम्स होते हैं इन्हें बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, नोट कीजिए। अब एक काम करो, फोन निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इन 9 किलोग्राम। 72 बुक्स का जो वेट है ना वो है 9 किलोग्राम, और हमसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक। 72 बुक्स का जो वेट है वो है 9 किलोग्राम, और हमसे पूछा है 40 बुक्स का कि कितने का। तो कैसे करेंगे देखो, पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ से हम ना आंसर स्टार्ट करेंगे। तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ 72 बुक्स। 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 किलोग्राम। हमें निकालना है वेट ऑफ वन बुक। तो जब भी बच्चों हम वन बुक का वेट निकालेंगे ना, तो ये 72 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब भी वन बुक का निकालना होता है या वन का किसी भी चीज़ का निकालना होता है, तो 72 से यहाँ पे जो नंबर होगा समझ जाओ डिवाइड करना है। कितने का बताना था, 40 बुक का। तो वेट ऑफ 40 बुक्स, तो ये जो 40 है ना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। किस में आ गया, देखो मल्टीप्लाई में आ गया। ये जो मैं ऐसे डैश लगा रहा हूँ ना, आपको अपनी फेयर कॉपी में ये पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डैश यूज़ कर रहा हूँ, इसके मतलब यही है, वेट, और ये भी वेट, ये ऑफ, ये भी ऑफ। अब यहाँ देखो 5 से कैंसिल करो, सॉरी 8 से। 8 के टेबल में 40 आएगा 5 टाइम, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72। ठीक है, और इस वाले 9 से 9 हो गया 1 टाइम कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1/5, तो 5 1 जा 5, तो बच्चों 5 किलोग्राम आ गया। जैसे 72 बुक्स का वेट 9 किलोग्राम था, ऐसे ही 40 बुक्स का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 पहले समझेंगे, देखो क्या है, सानिया पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 मंथ। सानिया ने जो है 3 मंथ्स का जो रेंट पे किया है वो 7,500 पे किया है। हाउ डज द सी हैव टू पे फॉर अ होल ईयर। तो पूरे साल का वो कितना किराया देगी, पूरे एक ईयर का। होल ईयर यानी जितने महीने होते हैं पूरे साल का। द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखो, ये ना सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों में, रेंट ऑफ 3 मंथ। तो 3 मंथ्स का रेट कितना था बच्चों, 7,500 रुपीज। हम निकालेंगे 1 मंथ का। मैंने बताया ना पहले 1 का निकालते, तो रेंट ऑफ 1 मंथ, मंथ को भी मैंने ऐसे कर दिया। तो ये 3 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, हमें कितने का निकालना है बच्चों, 12 मंथ का। देखो
यहाँ पे होल ईयर लिखा है, होल ईयर का मतलब पूरे साल का, पूरे साल में 12 मंथ तो होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट ऑफ होल ईयर लिखो या 12 मंथ लिखो, बात एक ही है। तो ये वाला 12 बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 4 जा 12, ठीक है, 7500 मल्टीप्लाई 4 इंटू करेंगे 0 0 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 30, यानी 30,000 रुपीज़ वो पूरे साल का रेंट जो है ना पे करेगी सानिया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनानाज इज ₹120। कह रहे 120 में 4 डजन बनानाज आते हैं। हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹25? 25 रुपीज़ में कितने बनानाज आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बच्चों पता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितने बनानाज होते हैं, 12। 1 डजन में 12 हैं, तो 2 डजन में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 2, 3 डजन में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 3, 4 डजन में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ गया बच्चों 48। अब ध्यान से देखना, 48 बनानाज हैं 4 डजन में, 48 बनानाज 4 डजन में है। अब देखो ध्यान से, यहाँ बनानाज आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 48 क्या आ गए, बनानाज आ गए। अब ये क्या कह रहा है, 120 रुपीज़ में 4 डजन बनानाज आते हैं, जबकि 4 डजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 48 बनानाज में, यानी 120 रुपये में ना 48 बनानाज आएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ बनानाज परचेज ₹120, 120 रुपीज़ में आ रहे हैं बच्चों 48 बनानाज। नंबर ऑफ बनानाज परचेज ₹1, हम ₹1 में निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था 120 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नंबर ऑफ बनानाज परचेज ₹25, तो 25 रुपीज़ में कितने बनानाज आएंगे बच्चों, 48/120 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। ये होता है पूरा क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है लैंग्वेज के साथ, क्योंकि इन क्वेश्चनों को ना वर्ड प्रॉब्लम या स्टोरी सम्स बोला जाता है, जिसमें स्टोरी भी आती है। आप ये डैश मत लगाना, आपको कॉपी में पूरा करना है। अब देखो ध्यान से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और 24 के टेबल में ना 48 आता है 2 टाइम, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 2 मल्टीप्लाई क्या बचा, 5 बचा, तो कितना आएगा बच्चों आंसर 10 बनानाज लिख लेना, 10 बनानाज, ठीक है, पूरा लिख लेना आप। तो 25 रुपीज़ में कितने बनानाज आएंगे, 10 बनानाज। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, देखो, देयर आर 100 बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन 5 क्रेट्स, ठीक है, 5 क्रेट्स में, क्रेट होती है ना ऐसे करके आपने देखा, क्रेट होती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी जाती है, ऐसी 5 क्रेट हैं। 5 क्रेट की जब हमने बोटल्स काउंट करी तो कितनी बैठी, 100। कह रहे हैं 5 क्रेट में अगर 100 बोतल आती हैं तो हाउ मैनी बोटल्स आर देयर इन 18 कैरेट्स, तो 18 कैरेट्स में कितनी बोतल्स आएंगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आंसर। इन 5 क्रेट्स, 5 क्रेट्स में कितनी बोतल्स आ रही थी बच्चों, 100 बोतल्स। हमें निकालनी है 1 क्रेट में, पहले ना 1 कैरेट में निकालेंगे, तो इन 1 कैरेट, 1 कैरेट में कितनी होगी बोलो, तो 100/5 बोटल्स, और हमें कितने में निकालनी है, 18 कैरेट में। तो देखो इन 18 क्रेट्स, 18 क्रेट्स में कितनी हो जाएगी, 100/5 मल्टीप्लाई 18। इन क्वेश्चनों में यही आपको बात समझनी है, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू जो वो पूछेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बस। अब देखो बच्चों ध्यान से, 5 2 जा कितना होता है 10, तो कितना बचा 2 और ये वाली 0, 20 बचा इंटू 18, 18 की 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 18 2 जा कितना होता है बच्चों, 36 होता है, यानी 36 बोटल्स आएंगी 18 क्रेट्स में, ठीक है। 18 क्रेट्स में कितनी बोतल आएंगी, 360, मैं 13 बोल रहा हूँ सॉरी, 18 क्रेट्स में 360 बोटल्स आएंगी। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द वीकली अर्निंग ऑफ अ लेबरर इज ₹644। जो वीकली अर्निंग है ना, यानी हफ्ते की जो कमाई है किसकी, लेबर की, वो 644 रुपीज़ है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज हर
इनकम फॉर 10 डेज, ये हमारे पास ना वीकली इनकम यानी ये 7 डेज की इनकम है। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि आप ना 10 डेज की बताओ, तो वीक को बच्चों देखो 7 डेज ही तो बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो गया है, इनकम इन 7 डेज। 7 डेज में कितनी इनकम है बच्चों? 644 रुपीज़। इनकम इन 1 डेज, पहले हम निकालेंगे 1 डेज। मैंने आपको क्या था, जैसे 1 आएगा ये 7 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा। इनकम इन 10 डेज 644 अपॉन 7, 10 आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम ना 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो साइड में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, 7 9 जो होता है 63, ठीक है। कितना बचा? 1, ऊपर से क्या आ गया? ये 4 आ गया, 7 2 जा 14। तो हमने क्या देखा, 7 से ना 644 92 टाइम कैंसिल हो गया, 92 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया? 920 रुपीज़। यानी 10 डेज की जो इनकम है किसकी? लेबरर की, वो कितनी है? 920 रुपये। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 6, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट ₹1200, यानी 100 किलो। 1 क्विंटल में बच्चों देखो हिंदी भी दिया है आपको, ये रहा 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम जो गेहूं है, जो राशन पे गेहूं मिलता है, 100 किलोग्राम जो गेहूं है वो है 1200 रुपये का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 40 किलोग्राम ऑफ व्हीट, तो हमें ना बच्चों 40 किलोग्राम व्हीट की कॉस्ट बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल व्हीट, 1 क्विंटल की जो व्हीट है बच्चों वो कितनी है? ₹1200। अब ध्यान से देखना, 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 100 kg होते हैं ना, तो नीचे इसी लाइन को लिख रहा हूँ मैं दोबारा, कॉस्ट ऑफ, इसी को लिख रहा हूँ दूसरे रूप में, 100 kg। देखो ये ना 100 kg, 100 kg वेट, तो ये 100 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? देखो आप चाहे इसको 1 क्विंटल लिखो चाहे 100 kg लिखो, बात एक ही है, ये 100 डिवाइड में आएगा, बस इस बात को याद रखना। 100 कहाँ पे आ गया? डिवाइड में। कितने की पूछे बच्चों? 40 की, तो कॉस्ट ऑफ 40 किलोग्राम वेट, 40 कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई? कैंसिल, तो बचा क्या? 12 मल्टीप्लाई 14, 12 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो आएगा, 12 4 जा 48। तो बच्चों जो 40 किलोग्राम वीट है ना वो 480 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक कार जो है ना बच्चों 4 आवर्स में 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, यानी 4 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में कितने किलोमीटर यानी कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्स इन 4 आवर्स। बच्चों 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 180 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्स इन 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितना करेंगे? तो मैंने आपको बताया था 180 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। हमें कितने का निकालना है? 3 आवर्स का। डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में क्या होगा? 3 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। इतना आपको करना है हर बार। अब देखो 4 से ना, देखो 4 से 180 को डिवाइड किया, फिर देखो 2 2 जा 4 और 2 से गया 90 टाइम, और 2 1 जा 2, 2 से 90 जाएगा 45 टाइम, कैंसिल होगा, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना, 45 है, 45 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 135 किलोमीटर। 4 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही है, तो 3 घंटे में जाएगी 135 किलोमीटर। 3 आवर्स में 135 किलोमीटर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्ड 60 किलोमीटर इन 1 आवर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर्स 90 किलोमीटर, तो कितने टाइम में, टाइम पूछा है इस बार, कितने टाइम में वो कवर करेगी 90 किलोमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब सबसे पहले ना यहाँ पे मैं स्पीड निकालूंगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, आपके आगे तक ये काम आएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? देखो 60 किलोमीटर है ना, और टाइम कितना लग रहा है? 1।
ये कितने में था, किलोमीटर में, और ये किस में था, आवर में। तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो मैंने निकाल ली बच्चों स्पीड। अब मैं निकालूंगा टाइम, क्योंकि ना टाइम पूछा है। टाइम में ना स्पीड का यूज़ होगा। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बस टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि टाइम फाइंड आउट करो, लेकिन टाइम निकालने के लिए मेरे को स्पीड की नीड थी ना, इसलिए मैंने पहले स्पीड निकाली है। स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो डिस्टेंस कितनी है बच्चों 60, और स्पीड कितनी है, डिस्टेंस की सॉरी स्पीड कितनी है बच्चों, देखना इस बार जो डिस्टेंस है वो कितनी है 90, क्योंकि जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो 90 किलोमीटर के लिए तो निकाल रहे हैं। तो इस बार डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है बच्चों 60, क्योंकि ऊपर मैं स्पीड निकाल चुका हूँ। देखो इससे ये कैंसिल, 3 से गया 2 टाइम, 3 से गया 3 टाइम, तो कितना हो गया 3/2। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको डिवाइड करूँगा। देखो 2 1 जा 2, कितना बचा 1 बचा। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनेगा 1/2। यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 आर कितना, भाई आगे वाला जो 1 है ना वो 1 आर है, उससे मैं बोलूँगा आर्स में 1 आवर्स, और ये हाफ है। जैसे 1 आर होता है ना, तो 1 आर का हाफ क्या होगा 30 मिनट्स। भाई देखो 1 आर में होते हैं 60 मिनट, तो हाफ आर में कितने होंगे 30 मिनट, यही तो होगा। अब आगे वाला तो मेरा पूरा 1 है, तो वो तो 1 आवर्स हो गया। अब ये क्या है हाफ, और हाफ को क्या लिखूंगा मैं 30 मिनट। तो 1 आवर्स 30 मिनट्स इसका क्या है बच्चों आंसर, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 20 ट्रक्स कैन कैरी 5000 बैग्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो। जो ना मतलब 20 ट्रक हैं, 20 ट्रक हैं, जो सीमेंट के कितने बैग कवर करते हैं 5000, यानी 20 ट्रक में 5000 बैग्स आते हैं, किसके सीमेंट के। हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरिड इन 5 ट्रक्स। अगर 20 ट्रक्स 5000 बैग लेकर जाते हैं, कवर करते हैं, तो हमसे ये पूछा कि 5 ट्रक कितने सीमेंट के बैग कवर करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम आंसर में, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम 20 ट्रक कैरी। कैरी माने क्या होता है बच्चों, ले जाना, किसी चीज़ को अपने अंदर रखकर ले जाना, उसकी देखभाल करना। 20 ट्रक कैरी कितने 5000 बैग्स। हमें निकालेंगे पहले यहाँ 1 ट्रक का, तो 1 ट्रक कैरी कितने का निकालेगा, अगर 25,000 बैग ले जा रहे हैं तो 1 कितना लेके जाएगा, तो क्या करेंगे 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। बट हमसे क्या पूछा है 5 ट्रक, तो यहाँ पे लिखो 5 ट्रक कैरी, तो बस इस 5 की बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब इस 5000 को ना 4 से डिवाइड करना, तो जब आप यहाँ साइड में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1250। ठीक है, 1250 बैग्स कवर करेंगे कितने ट्रक 5 ट्रक। ठीक है, आप इसे डिवाइड करना, यही आएगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अ कार रन्स 285 किलोमीटर ऑन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कह रहे हैं कि एक कार जो है ना 15 लीटर्स पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलती है 285 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन इट रन ऑन लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये पूछा है कि कितने लीटर पेट्रोल में, कितने लीटर पेट्रोल में वो, मतलब यहाँ क्या लिखा है देखो, हाउ मैनी किलोमीटर्स। बच्चों मैं यहाँ एक नंबर लिखना भूल गया, तो मैं आपकी बुक में देखता हूँ वो नंबर क्या था। देखो ये रहा, यहाँ पे आएगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या आएगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ बुक में देखना 10 लिखा हुआ है। अब देखो तो 10 लीटर्स पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो आंसर में, कार रन 15 लीटर्स इन पेट्रोल, पेट्रोल में ऑफ पेट्रोल कर दो या इन, ठीक है ना। 15 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन करती है बच्चों 285 किलोमीटर। हम निकालेंगे कार रन 1 लीटर्स इन पेट्रोल, 1 लीटर में कितना जाएगी बच्चों 285/15। हमें कितने बतानी है, हमें 10 में बतानी है। तो कार रन्स 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल 285/15 मल्टीप्लाई 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 5 से गया 3 टाइम, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10,
अब ना 3 से 285 को डिवाइड करूँ तो आप डिवाइड करना, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 3 7 जा होगा, नहीं 3 9 जा होगा 27, तो 1 बचेगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। आप डिवाइड करना तो यही आएगा। जब इसके इंटू करो क्या आएगा, 2 5 जा 10 की 0, कैरी गया 1, 2 9 जा 18 और 1 90। तो बच्चों कितना जाएगी वो 190। जब 15 लीटर्स पेट्रोल में 285 किलोमीटर कवर कर रही है, 10 लीटर पेट्रोल्स में जो कार है वो 190 किलोमीटर कवर करेगी। नोट कीजिए। 3 प्लेन्स कैन कैरी 1155 पैसेंजर। सुनो मेरी बात, जो 3 प्लेन्स है ना, हवाई जहाज जो होते हैं, वो कैरी करते हैं कितने पैसेंजर को, 1155 पैसेंजर को। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन बी कैरीड इन 5 सच प्लेन्स। बच्चों ये क्वेश्चन ये थोड़ा मुझे गलत सा लग रहा है, यहाँ पे जो है ना पैसेंजर आएगा। भाई एरोप्लेन जो है पैसेंजर को करेगा, यहाँ किलोमीटर्स लिख दिया है। तो क्वेश्चन हम लिखते 11 है, नज़र चली जाती है 10 पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैसेंजर्स। आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 5 सच प्लेन। तो 5 जो प्लेन है वो कितने पैसेंजर को कैरी करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखो आंसर स्टार्ट करते हैं। 3 प्लेन्स कैरी कितने पैसेंजर, 1155 पैसेंजर। हम निकालेंगे पहले 1 प्लेन कैरी। 1 प्लेन कितना करेगा बच्चों, ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। कितने का पूछा है, 5 का। तो 5 प्लेन कैरीज 1155 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5। 3 से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, 1155 को। तो देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, क्या बचा 2, 3 8 जा 24, कितना बचा 1, ऊपर से क्या आ गया बच्चों 5, 3 5 जा 15, तो 385 आ गया। इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया 385, और मल्टीप्लाई में क्या है 5, 5 5 जा 25 का 5, कैरी गया 2, 5 8 जा 40, 40 और 2, 42 का 2, कैरी गया 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना होगा बच्चों 19। तो 1925 पैसेंजर कैरी करेंगे कौन, 5 प्लेन, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देयर आर 420 रबर बैंड इन 3 पैकेट्स। 3 पैकेट्स में आते हैं 420 रबर बैंड्स। हाउ मैनी रबर बैंड्स आर देयर इन 8 पैकेट्स। तो 8 पैकेट्स में कितने आएंगे, देखो बच्चों 3 पैकेट्स में आते हैं 420। अगर मुझे एक पैकेट का चल जाए ना पता, एक पैकेट का, तो फिर जो आएगा मैं उससे 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 की, अगर मुझे 1 पैकेट का पता चल जाए 1 पैकेट में कितने रबर आते हैं, तो फिर 8 का पता करना इजी हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तक ये सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है। एक का पता कर लो और जिसका बाकी का पता करना हो इंटू कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 3 पैकेट्स कैरी इन रबर बैंड। 3 पैकेट जो है वो कितने रबर बैंड्स कैरी करते हैं बच्चों, वो करते हैं 420 रबर बैंड। हम निकालेंगे एक पैकेट का, एक पैकेट कितना करेगा, तो बस 3 से डिवाइड कर दो पता चल जाएगा एक कितना करेगा। और फिर क्या पूछ रहा है 8 पैकेट, तो 8 पैकेट कैरी करेंगे कितनी रबर बैंड बच्चों, 420 अपॉन 3, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 420 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये हो गया 0, 140 मल्टीप्लाई 8, इंटू करो 8 की 0 में करेंगे क्या आएगा 0, 8 4 जा 32 का 2, कैरी गया 3, 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है। 1120 रबर बैंड, ठीक है बच्चों, कितने 1120 रबर बैंड को कवर करेंगे, कितने पैकेट 8 पैकेट। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3750 स्क्रू इन 3 डेज। 3 डेज में कितने स्क्रू कवर करती है एक फैक्ट्री, 3750 प्रोड्यूस करती है। हाउ मैनी स्क्रू विल बी प्रोड्यूस इन 20 डेज। देखो बच्चों 3 डेज में इतने प्रोड्यूस कर रही है स्क्रू, स्क्रू बोलते हैं पेचकस को। तो 20 डेज में कितने प्रोड्यूस करेंगे स्क्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कैसे लिखेंगे इसको, स्क्रू प्रोड्यूस 3 डेज। 3 डेज में कितने हो रहे हैं बच्चों 3750। अब मुझे ना निकालना है 1 डे का, निकालो पहले। स्क्रू प्रोड्यूस 1 डेज, 1 डेज में क्या होगा 3750 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे, कितने का पूछा 20 डेज का।
तो स्क्रू प्रोड्यूस 20 डेज, 20 से क्या हो जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ना 3 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3750, कितना आएगा 3 1 जा 3, ऊपर से क्या आ गया 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये जीरो कहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई, ठीक है 1250 इंटू 20 आ गया। और जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई भी करके दिखा देते हैं बच्चों कितना आएगा, देखो 0 0 0 0 0 2 5 10 के 0 कैरी गए 1 4 5 2 1 जा 2, ठीक है 2 5 0 0 0, यानी 25,000 स्क्रू, यानी 20 डेज में 25,000 स्क्रू प्रोड्यूस करेगी फैक्ट्री, ठीक है नोट कीजिए।